सुबह के तकरीबन 9 बजे का वक्त होता है और एक मुर्दयाल सिंह नाम का व्यक्ति जो कि खून से लथपथ होता है, जिसके कपड़ों में जगह-जगह पर खून लगा हुआ था, वो अपने घर से जैसे ही बाहर निकलता है, तो सारे गाँव के लोग देखकर उसको दंग रह जाते हैं, सभी लोग डर जाते हैं। उससे कुछ भी नहीं पूछते हैं और फिर इसके बाद वो व्यक्ति जिसका नाम मुर्दयाल सिंह होता है, वो पुलिस स्टेशन की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में पहुँचता है, तो वह पुलिस स्टेशन के एक दरोगा के सामने बैठ जाता है और कहने लगता है कि दरोगा साहब, मुझे जो है सरेंडर करना है, क्योंकि मैंने अपने दामाद का कत्ल किया है और साथ में अपनी बेटी का भी कत्ल कर दिया है। पुलिस हैरान हो जाती है, पुलिस दंग रह जाती है, आखिरकार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये एक कैसा व्यक्ति है जो पुलिस स्टेशन में आकर ये बोल रहा है कि मैंने अपने दामाद को मार दिया है और अपनी बेटी का भी कत्ल कर दिया है। आखिरकार पुलिस उसकी बातों पर विश्वास करके फिर गाँव में आती है और गाँव में आने के बाद वो मुर्दयाल सिंह के घर में जैसे ही जाती है, तो देखती है कि वास्तव में मुर्दयाल सिंह के घर में 2 लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें एक लाश मुर्दयाल सिंह की बेटी की होती है, दूसरी उसके दामाद की होती है। लेकिन पुलिस के सामने आखिरकार सवाल ये खड़ा हो जाता है कि मुर्दयाल सिंह ने अपनी बेटी और अपने दामाद की हत्या क्यों की थी? तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि पूरा मामला क्या था, पूरी घटना क्या थी। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप राणा है और आप देख रहे हैं क्राइम एबीसी 143। दोस्तों, यह घटना है पंजाब के अमृतसर जिले की और अमृतसर जिले के अंदर ही एक काकड़ नाम का गांव पड़ता है। काकड़ गांव में रहने वाली सुखप्रीत कौर, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास की होती है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी और जवान थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, घर पर काम काज किया करती थी, सिलाई कढ़ाई का काम सीखा करती थी। उसके पिता ने उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। उसका पिता, जिसका नाम मुर्दयाल सिंह होता है, खेती किसानी का काम किया करता था। लेकिन दोस्तों, अब इसी काकड़ गांव के अंदर एक सड़क बनाने का कामकाज चल रहा होता है और उस सड़क बनाने का जो ठेका है वो जुगनदीप सिंह ने लिया था। जुगनदीप सिंह, जो कि 24 वर्षीय बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का था। जुगनदीप अक्सर सड़कों के ठेके लिया करता था और जैसे ही काम पूरा हो जाया करता था, उससे उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाया करती थी। अब जैसे इस गांव के अंदर जुगनदीप ये एक सड़क का ठेका ले लेता है, तो उस सड़क पर कामकाज भी शुरू हो जाता है। और दोस्तों, एक दिन जैसे ही जुगनदीप सड़क बनवाने का काम कर रहा होता है, तो उसको काफी प्यास लग जाती है और प्यास जैसे ही उसको लगती है, तो वह पानी मांगने लगता है और पानी जैसे ही वो मांगता है, तो मुर्दयाल सिंह को कहता है कि चाचा जी, मुझे पानी की जरूरत है, मुझे काफी प्यास लगी हुई है। इसके बाद मुर्दयाल सिंह अपनी बेटी सुखप्रीत को कहता है कि बेटी, ये सारा दिन जो है कामकाज करते हैं, सड़क बनाने का काम चल रहा है, तुम ऐसा करो, इस लड़के को पानी पिला दो। इसके बाद सुखप्रीत सिंह उस लड़के को जो है पानी पिलाती है और जैसे वो पानी पिला रही होती है, तो दोनों की आंखें चार हो जाती है। दोनों में काफी गहरा प्यार भी हो जाता है। देखते ही देखते दिन गुजरते जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों के बीच लंबी-लंबी बातें भी होने लगती हैं। और इस तरह से जुगनदीप और सुखप्रीत, इन दोनों के बीच जो है काफी गहरा प्यार हो जाता है। आखिरकार एक ऐसी रात भी आ जाती है जिसमें जुगनदीप सुखप्रीत को कहता है कि चलो आज किसी होटल में चलते हैं, और इस तरह से सुखप्रीत अपने पिता को जो है झूठ बोलकर इस लड़के के साथ होटल में वक्त गुजारने चली जाती है। दोस्तों, दोनों होटल में भी जाते हैं, होटल में वक्त भी गुजारते हैं और अपने अपने घरों पर लौट आते हैं। किसी को कानो कान की खबर नहीं होती है, यहाँ तक कि सुखप्रीत के पिता मुर्दयाल सिंह को इस बात के बारे में जरा सी भी भनक नहीं होती है। दोस्तों, लगभग 2 महीने तक का ये सिलसिला चलता रहता है। जब भी इन दोनों के पास वक्त होता था, तो ये किसी होटल में मिल लिया करते थे। आखिरकार मुर्दयाल सिंह को इस बात का कहीं से पता चल जाता है कि उसकी बेटी सुखप्रीत गलत रास्ते पर चल चुकी है और इस तरह से अपनी बेटी सुखप्रीत को काफी देर तक समझाता भी है, लेकिन उसकी बेटी सुखप्रीत मानने को तैयार नहीं होती है। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें ये लड़की सुखप्रीत इस लड़के के साथ जो है भाग जाती है और भागकर ये दोनों एक होटल में रुकते हैं
होटल में 2 दिन तक ठहरते हैं और इसके बाद दोस्तों आखिरकार ये दोनों शादी करने का फैसला ले लेते हैं। इसके बाद जुगनदीप और सुखप्रीत दोनों ही कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन इस बात की खबर जब मुर्दयाल सिंह को पता चलता है, यानी कि मुर्दयाल सिंह को इस बात के बारे में पता चलता है, तो मुर्दयाल सिंह भी उस कोर्ट में पहुंच जाता है और इसके बाद जुगनदीप और सुखप्रीत को कहने लगता है कि अगर तुम दोनों ने शादी ही करनी थी तो मुझसे कह देते। खैर आखिरकार तुम दोनों की शादी हो गई है और अब इस शादी को मैं मंजूर करता हूँ। और इस तरह से मुर्दयाल सिंह इन दोनों को लेकर अपने घर पर आ जाता है और कहने लगता है कि मैं एक अच्छी सी पार्टी करने वाला हूँ। इस तरह से सुखप्रीत और जो ये लड़का होता है दोनों बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि मुर्दयाल सिंह इनके साथ क्या करने वाला है। आखिरकार दोस्तों तकरीबन रात के 8 बजे का समय हो जाता है। दोनों बच्चों को लेकर मुर्दयाल सिंह जैसे ही अपने घर में एंट्री करता है तो पूरा परिवार बैठकर खाना खाते हैं और कहने लगता है कि मैं तुम दोनों की शादी की जो पार्टी है वो कल अच्छे तरीके से देना चाहता हूँ। और इस तरह से दोस्तों इसके बाद जब रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो जाता है तो फिर मुर्दयाल सिंह अपने दोनों बच्चों को कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, एक कमरे में जाकर लेट जाओ और मैं दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता हूँ। इसके बाद जैसे ही रात के 11 बजे का समय होता है तो मुर्दयाल सिंह एक कुल्हाड़ी उठाता है और कुल्हाड़ी उठाने के बाद उस कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद उस लड़के की भी हत्या कर देता है, साथ में अपनी बेटी की भी हत्या कर देता है। दोनों के कुल्हाड़ी के साथ टुकड़े टुकड़े कर देता है और सारी रात यहाँ पर गुजारता है। किसी को कानों कान खबर तक नहीं पहुंचती है, चीखने चिल्लाने की आवाजें भी नहीं होती हैं। दोस्तों जैसे ही सुबह हो जाती है तो सुबह के समय जो मुर्दयाल सिंह होता है अपने घर से उन्हीं कपड़ों में बाहर निकल जाता है। उसके जो कपड़े हैं खून से लथपथ होते हैं। जब लोग देखते हैं तो डर जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार मुर्दयाल सिंह के कपड़ों पर खून क्यों लगा है। इसके बाद मुर्दयाल सिंह पास ही के नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद जैसे ही वह पुलिस के सामने खुद को सरेंडर करता है तो पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस को सारी बातें बताई जाती हैं। पुलिस इसके बाद उसके घर पे आती है। घर पे आने के बाद दोनों शवों को बरामद कर लिया जाता है और पुलिस जब उसको सारी कहानी शुरू से ही पूछती है तो अपनी सारी कहानी, अपना सारा जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लेता है। और इस तरह से मुर्दयाल सिंह ने अपने दामाद और अपनी बेटी की हत्या करके अपना जीवन भी खत्म कर लिया, साथ में अपने पूरे परिवार का जीवन भी खत्म कर लिया था। आखिरकार दोस्तों इसके बाद पुलिस इसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है और ये बात भविष्य में तय होने वाली है कि जज साहब मुर्दयाल सिंह के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करेगा। अगर यह मुर्दयाल सिंह चाहता तो उसकी बेटी का घर बच सकता था, साथ में उसका जीवन भी बच सकता था। दरअसल दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।